ये देखिए वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है। ये 3 प्रश्न है इसमें। पहला दिया गया है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा दिया गया है 336 और 54 के। इनके इन जोड़ों के जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हुए जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम। एक सूत्र है, तो हम इसमें करेंगे क्या, पहले हम इसमें से कोई एक सवाल उठा लेते हैं, उसके दोनों पदों का, दोनों नंबरों का जो है हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उसका एचसीएफ निकालेंगे और उनका एलसीएम निकालेंगे। फिर हमें जांच करेंगे, दोनों संख्याएं सूत्र में रख करके दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल हम लगाते हैं और आप लगा सकते हैं 510 और देखो ये दूसरा सवाल 510 और 92, इसी को हम लेते हैं, ये दूसरा सवाल है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका देखिए ये है, 510 के को काटो, पहले 2 से काटो, 2 से काटो, उसका बाद जो भागफल आता है, मतलब एक काटने वाला काम आपके माइंड में होना चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग सब आप दिमाग में करिए, और जो भागफल आता है नीचे लिखिए। जैसे 2 से हमने 510 में भाग दिया तो उसका भागफल 255 नीचे आया। फिर अब ये देखते हैं किससे भाग जा सकती है, 3 से। 3 से कट सकता है तो उसमें 85 बार आया, नीचे हमने लिखा। फिर 85 किससे कटेगा, 5 से 17 बार में। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी 510 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरीके से फिर हमने 92 के अभाज्य गुणनखंड किए। 92 के लिए 2 से देखिए इसको काटे 46 आया, फिर 46 को 2 से काटे 23 आया। अभी नहीं कटेगा, यह अभाज्य गुणनखंड है। अब अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ माने होता है मासापा। HCF मासापा बराबर, मासापा हम कैसे लेते हैं, दोनों गुणनखंडों में देखते हैं कौन उभयनिष्ठ है। इसमें 2 एक बार है, यहां भी 2 2 बार है, तो कम से कम 2 एक बार जो है उभयनिष्ठ है। तो 2 जो दोनों में दिख रहा है वही इसका मासापा है। मासापा बराबर 2। अब लासापा यानी एलसीएम कैसे निकलेगा, इसको देखिए। एलसीएम लासापा, एलसीएम हम दोनों गुणनखंडों में देखते हैं कि किसी भी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या है। पहले 2 लेते हैं, 2 अधिक कितने किसमें आया है, देखो 2 यहां एक बार आया है, 2 यहां 2 बार आया, तो दोनों बार हम उठा लेंगे। ये 2 ले लेंगे, 2 गुणे 2, और फिर सब संख्याएं एक एक बार आई है तो एक एक बार लेंगे। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे इसमें 23 बचा है। अब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसको हम करेंगे, इसका गुणनफल करेंगे तो आपको आ जाएगा 23,460। इसका गुणा आप करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पचे 60, ऐसे लिखो, छोटे छोटे टुकड़ों में गुणा कर लो। और 17 गुणे 23 करो, 17 तिया 51 के 1, 5 बचा, 17 दूनी 34, और 34 5 कितना होगा, 39। अब इनका गुणा कर दो। अब न 60 का पहाड़ा पढ़ पाओगे ना तो 391 का पढ़ पाओगे, तो क्या करोगे, पहले 0 यहां रख दो। अब 6 से इसमें गुणा कर दो, 6 करने 6, 6 9 54 के 4, 6 त्रिक 18 5 23, 23,460। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी इसका एचसीएफ 2, ये आपका एक उत्तर हुआ, और एलसीएम आया 23,460। यही अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब
लिखेंगे जांच, यही कल नहीं बताया गया। जांच के लिए देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, इनका गुणनफल बराबर हमको चेक करना है 2 गुणे 23,460। अब देखिए क्या याद आता है, इसका गुणा करते हैं पहले। 510 और 92 का गुणा आप करोगे, 510 और 92 का गुणा अगर आप करते हैं तो 46,920 आएगा। ये 46,920। अब 2 का गुणा इसमें करिए, 2 शून्य शून्य, 2 छह 12 के 2, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस तरीके से प्रश्न हल होगा। बड़े नंबरों में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है अगर पूरा लगाना है।